की प्रस्तुति देने आ रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मदेरा से। ये लड़कियां हैं। हाँ जी, शुरू कर सकते हैं आप। किस उसमें थर्ड जैसा कि आज हम जानते हैं कि किशोरी मेला है, तो हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हिंदी विषय में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब खिलजी ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए राणा रतन सिंह को कैद कर लिया, तो सेनापति गौरा के भतीजे बादल ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रंग भर में, यह बिजली की तरह क्षिति से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था तब मजबूर जुल्म विजय सवर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गौरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। गौरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित जबर नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गौरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो गौरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर चमक उठाता शोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चित रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। रानी के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी समय आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। सवै पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। प्रजा पूज का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई। गौरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। खिलजी उछल पड़ा कह फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया, गौरा झूम उठे शन बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि में वार धरा का दूध सफल करने का। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कर कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना अंतिम लाड न डालूं। कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुन पथ पर गौरा सेनानी पहुंच लिया, जग से बूढ़ी आंखों का पानी। यह कहकर के महाकाल बन गौरा रण में ललकारा, लगा काटने शीश वहीं सकमर में रक्त की धारा। मगर कियामत देख अंत में छल से काम लिया था, गौरा की जंगा पर अली ने छिपकर वार किया था। ज्यों ही गिरे वीरवर गौरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वारे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार जैसे कि सिर पर गिरा हथौड़ा।
जो ही सफर कटा शाही से नाका साहस लर्जा, काका का धड़ लख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रंग रंग कहानी। अरी का बाला लगा पेट में आंतें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थी। उधर वीर गौरा का धड़ अरिदल काट रहा था और उधर बादल लाशों से बोतल पाट रहा था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गौरा बादल तिल तिल कर रन में खेत रहे थे। धन्य धरा मेवाड़ धन्य मेरा गौरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का शीतल अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। धन्यवाद।